हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक नया क्वेश्चन को देखेंगे, डिफरेंट पैटर्न का, रीजनिंग का। देखो इस क्वेश्चन में ना क्या है कि दिया हुआ है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन इज केयरफुली। क्या होता है इस टाइप के ना क्वेश्चन में क्या मेंशन रहता है कि एक स्टेटमेंट दिया होगा और उसके कंक्लूजन भी दिए होंगे। तो रीड द स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन केयरफुली एज्यूमिंग दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ऐसा एज्यूम करना पड़ता है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, ये स्टेटमेंट इज़ ट्रू। जैसे कि और पैरोट्स आर रैट्स, ऐसा नहीं होता है कि अगर हम जनरल लाइफ में देख लेगा अपने, तो क्या है कि जो सारे पैरोट्स, क्या पैरोट्स रैट्स होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन क्या है ना कि जो इस क्वेश्चन में जो डाटा गिवन होता है या स्टेटमेंट बोले तो वो स्टेटमेंट का हमको मानना पड़ता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है। एज्यूमिंग द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द स्टेटमेंट इज ट्रू इवन इट इज़ अपेयर टू बी द वेरियंस विद द कॉमनली नोन फैक्ट्स। और अगर फैक्ट से, कॉमनली नोन फैक्ट से क्या है कि अलग भी हो तो भी क्या है, ये स्टेटमेंट ये ट्रू है। हमको डिसाइड ऐसा करना पड़ता है और उसके हिसाब से हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली, और वो जो कंक्लूजन है वो लॉजिकली क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है उस स्टेटमेंट को। ये चीज़ें होता है इस टाइप के स्टेटमेंट में ना। स्टेटमेंट दिया होता है, कंक्लूजन देता है, और स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू मानते हैं, कुछ भी लिखा हो वो सही है मतलब। और जैसे कि और पैरोट्स आर रैट्स, तो ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसी हिसाब से हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं, जज करते हैं। और कंक्लूजन देखते हैं कि उस स्टेटमेंट के हिसाब से ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, देन द आंसर हमारे पास कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 ये सब थी कि ये फॉलो कर रहा है, ये ट्रू है, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि और पैरोट्स आर रैट्स, मतलब इसका अगर हम वेन डायग्राम देखें तो ये अपने पास पैरोट्स हो गए, ये अपने पास जो है पैरोट्स हो गए। और बोला है कि सारे पैरोट्स ना रैट्स है, ऑल पैरोट्स आर रैट्स। जो जितने भी पैरोट हैं वो सबके सब रैट है। तो मतलब रैट्स, ऑल, सारे के सारे जो पैरोट्स हैं, ऑल पैरोट्स आर रैट्स। ठीक है, ठीक है। दूसरा, सम रैट्स आर लैम्प्स, कुछ रैट्स जो है वो लैम्प्स भी है, कुछ रैट्स जो है सो लैम्प्स है। लैम्प्स जो होता है वो एक टाइप का चाइल्ड होता है, इसको हम ना बोलते हैं कि ये एक टाइप का ना जो भेड़ होता है ना, भेड़ उसी टाइप का ही होता है, उसमें उसी के बच्चे को ना लैम्प्स बोला जाता है। नो लैम्प्स इज हॉर्स, कोई लैम्प्स ना हॉर्स नहीं है। मतलब इसके स्टेटमेंट में ना पैरोट्स का कोई कनेक्शन दिया है ना हॉर्स का, तो लैम्प ना, ये स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया है कि पैरोट्स या रैट्स या लैम्प्स कुछ भी हॉर्स के साथ कनेक्शन है। सीधे बोल दिया कि नो लैम्प्स इज हॉर्स, तो मतलब हॉर्स अलग है, यहाँ पे कहीं हॉर्स अलग है। ठीक है, इसका कोई कंक्लूजन कनेक्टिंग नहीं बोला कि पैरोट्स है या रैट्स है, ऑल पैरोट्स या सम पैरोट्स आर रैट्स, या सम पैरोट्स ये नहीं बोला कि सम रैट्स आर हॉर्स, जैसे कि यहाँ पर बोला सम रैट्स आर लैम्प्स। तो ये ना अपने पास, ये अपने पास वेन डायग्राम बन गया। अब देन हम स्टेट कंक्लूजन को देखें तो और रैट्स आर हॉर्सेस, क्या सारे रैट्स हॉर्सेस है? कहीं कोई इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, हॉर्सेस और रैट्स का कोई कनेक्शन नहीं, तो ये कंक्लूजन अपना क्या है, गलत है। दूसरा, सो हम लैम्प्स आर पैरोट, कुछ लैम्प्स क्या पैरोट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पैरोट्स के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये रैट्स के साथ लैम्प्स का कनेक्शन है। तो अपने पास ना कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलो, नो। कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 जो है वो फॉलो कर रहा है? नहीं फॉलो कर रहा है। ये बहुत कंक्लूजन 1, ये अपने पास लिखा है कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, बहुत कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, तो ये नहीं कर रहा है फॉलो। ये कंक्लूजन 1 एंड 2 इज फॉलो न, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। वनली कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। वनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ये भी नहीं कर रहा है। नीदर कंक्लूजन, ये तो अपने पास क्या, दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है और दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये मेरे पास इस टाइप का कंक्लूजन और स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन होता है। और सारे क्वेश्चन इसी तरीके से वेन डायग्राम से बन जाते हैं, सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं। बस इसमें केयर करने वाली बात होती है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, ये नहीं सोचने लगते हैं कि हम कि पैरट्स रैट्स होते हैं, लैम्प्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। यहाँ बस ये चीज़ सोचना है कि जो स्टेटमेंट दिया है आपको, ये स्टेटमेंट सही है, सबके सब स्टेटमेंट ट्रू है, और उस स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूजन को एनालाइज करना है कि ये कंक्लूजन सही है या नहीं है। अगर कंक्लूजन सही है तो ठीक है, नहीं है नहीं है, तो ये चीज़ें होता है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हम टाइप ऑफ अलग अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और जो भी कुछ अगर कोई ऐसा टॉपिक है जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट,
तो उसके ना और सारे कंसेप्ट भी कवर अप करेंगे। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता, ये स्टेटमेंट होता है, कंक्लूजन होती है। ठीक है, थैंक यू। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता है।